नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आपके 2024 में दिसंबर 2024 में ये पेपर हुआ था। इसको समझेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए यहां पर पेपर कोड दिया हुआ है। ये पेपर कोड कहलाता है। तो ये कितना है? 2044। ठीक है। तो ये पेपर कोड हर पेपर का अलग होता है। तो आपको क्या करना है, यही पेपर कोड आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और उसके नीचे क्या करना है, जो गोल सर्किल है उनको आपको भरना होता है। ठीक है। तो आप समझ गए कि पेपर कोड क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। ठीक है। दिसंबर 24 दिसंबर 2024 का ये पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आपके ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से इसको इन्होंने बनाया है, इसलिए इसको कह दिया इन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग। और जो आपका पेपर आता है वो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से आता है। अब इसमें क्या है सिमिलरिटी, कि सिलेबस वही है। अब आपको क्या करना है कि खासकर इसके प्रश्न लगा के देखना है कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है फर्स्ट, और शेष प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए। एक सेकंड आता है, ड्राइंग शीट के दोनों तरफ कार्य लिखें। मतलब आपको जब ड्राइंग शीट बनाएंगे तो आप दोनों तरफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विलुप्त मापों का सामान्य मान लीजिए। मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कुछ मेंशन नहीं होती है मेजरमेंट, तो आपको अपने हिसाब से मानना होगा। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर ले। मतलब क्या होता है, कई बार हिंदी और इंग्लिश के पेपर में कुछ अगर मिस्टेक पाई जाती है तो खासकर देखा जाता है इंग्लिश पेपर से, क्योंकि ये कहा गया था कि सबसे पहले इंग्लिश में बनाया जाता है पेपर और फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। तो हिंदी में अनुवाद करने के रेट भी अलग होते हैं। इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई थी, आप उसको देखिएगा। फिर यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न पत्र का उत्तर देगा। मतलब यदि मान लीजिए हिंदी में कहीं कुछ गलत छपा हुआ है, प्रिंट है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले को देखना है, क्योंकि इंग्लिश का ही मेन पेपर होता है। फिर उसी इंग्लिश को इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है ये कंपलसरी है। चित्र संख्या 1 में एक मशीन ब्लॉक दिखाया गया है। प्रथम एंगल प्रोजेक्शन के उपयोग से निम्नलिखित व्यू दर्शाइए। अब देखिए, फ्रंट व्यू 7 नंबर का है, साइड व्यू 5 नंबर का है और टॉप व्यू है आपका 6 नंबर का। मतलब अलग अलग व्यू है। मतलब आपने अगर फ्रंट व्यू सही बनाया तो आपके 7 नंबर मिल जाएंगे, साइड व्यू बनाया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे और टॉप सही बना तो 6 नंबर। ठीक है। ये टोटल मार्क का है 18 नंबर का। अब फ्रंट व्यू कहां से देखना है, आपको यहां से फ्रंट देखना है। देखिए यहां पे लिखा फ्रंट, तो आप यहां से देखेंगे तो ये चौकोर पार्ट एक ये दिखेगा, आयताकार पार्ट, एक आयताकार पार्ट ये दिखेगा और एक आयताकार पार्ट ये दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा ये डायमेंशन, ठीक है, ये और ये और ये तीनों डायमेंशन जोड़ देंगे और ये डायमेंशन जो है इसको लेंगे और एक आप बना देंगे यहां पे कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए अलग अलग माप दी हैं, जैसे कि ये माप है और ये माप है, तो इसके अंदर कितनी है, एक और दो, दो लाइनें आप यहां पर खींच दोगे। मतलब आपने क्या किया, यहां पर एक यहां से लाइन खींच दोगे और एक लाइन यहां से खींच दोगे। है आसान। तो ये आपका एक फ्रंट व्यू हो जाएगा। तरीका वही रखना है, एक तो आपको लाइन खींचनी है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस तरफ फ्रंट बनाना है,
साइड इस तरफ बनाएंगे और टॉप इस तरफ बनाएंगे, जो कि ऑर्थोग्राफ प्रोजेक्शन में हम लोग फर्स्ट एंगल में बनाते हैं। तो आप ये फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट के बगल में आएगा साइड व्यू और फ्रंट के ऊपर आएगा टॉप व्यू। तो देखिए टॉप व्यू क्या दिखेगा आपको, ऊपर से ये दिखेगा टॉप, मतलब ये आयत जैसा। तो पहला प्रश्न आपका 18 नंबर का कंप्लीट, फर्स्ट एंगल में बनाना है। और इसके बाद फिर आता है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है, सेकंड का आर, 4A साइज ड्राइंग शीट की माप बताइए। जो 4 साइज की ड्राइंग शीट आती है उसकी माप बताना है। 4 साइज की कौन सी होता है आपका, 4 साइज की माप पहले तो हम लोग समझेंगे कि ड्राइंग शीट क्या होती है। ड्राइंग शीट एक कागज का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। भारतीय मानक संस्थान के द्वारा ड्राइंग शीट बाजार में कटी हुई और बिना कटी हुई मिलती है, ठीक है, जो कि रेशे से युक्त समान मोटाई का सफेद कागज होता है, ठीक, जिसका हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, 4A साइज ड्राइंग शीट की माप बताइए। तो 4 साइज की जो ड्राइंग शीट होती है उसकी माप है आपकी, यदि हम लोग कटी हुई ड्राइंग शीट की बात करें तो ये आती है आपकी 240 गुणे 330 मिलीमीटर, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आएगी, 240 गुणे 330, ठीक है। मतलब आपको लिखना है 240 इंटू 330, ये आ गई आपकी बिना कटी ड्राइंग शीट की माप। अगर कटी ड्राइंग शीट है तो क्या होगा, जब कटेगी तो ये छोटी हो जाएगी, तो ये आएगी 210 इंटू 297, ठीक है। तो ड्राइंग शीट आती है आपकी 6 प्रकार की। एक आती है A0, A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है, जिसमें से उन्होंने A4 के बारे में कहा तो 240 गुणे 330, और कटी हुई माप की बात करें तो यह आ जाती है आपकी 210 इंटू 297। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, मतलब ये आपको पेपर में देख लीजिएगा सभी ड्राइंग शीट की माप, जैसे कि आपका A0 आती है एक 880 गुणे 1230 की साइज में आती है। A1 आती है 625 गुणे 880, A2 आती है 450 गुणे 625, A3 आती है 330 गुणे 450, A4 आती है 240 गुणे 330 और A5 आती है 160 गुणे 240। फिर है भारत के नवीनतम ड्राइंग मानक बताइए। नए ड्राइंग के मानक कौन से हैं, हम लोग यहां पर ड्राइंग बनाते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मानक हैं। हम लोग एक अमेरिकन स्टैंडर्ड पर मेजरमेंट बनाते हैं, एक आपका ब्रिटेन सिस्टम, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के जो मानक है उनको आपको यहां पर लिखना है। फिर इसके बाद फिर आते हैं सॉफ्ट पेंसिल के 7 ग्रेड बताइए। तो पेंसिल क्या है, पेंसिल तो वही है जिससे हम लोग लिखते हैं। पेंसिल अच्छी श्रेणी की प्रयोग की जाती है जिसमें आरेखन अच्छा व सुंदर बनता है। आरेखन में कई प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, अतः रेखाओं के आधार पर रेखाओं को गाढ़ा या हल्का बनाया जाता है। इस कारण अलग अलग श्रेणी की पेंसिल ग्रेड के आधार पर प्रयोग की जाती है। ग्रेड के आधार पर पेंसिल कई प्रकार की होती है, जैसे कि कठोर पेंसिल। कठोर पेंसिल ये कठोर होती है, इसे रेखाएं खींची जाती है, मतलब यदि हमें लाइनें खींचना है तो हम लोग कठोर पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी 4H और 9H होती हैं। फिर आती है मीडियम, ठीक है।
मीडियम क्या है, थोड़ा ये हल्का कालापन लेके आती है ये पेंसिल, मतलब जब आप इसको लिखो थोड़ा डार्क रहेंगी ये आती है आपकी 2H 3H और HB पेंसिल, ठीक है। और फिर आती है आपकी, इसके बाद पेंसिल आती है मुलायम वाली पेंसिल, जो कि इन्होंने क्या कहा, सॉफ्ट पेंसिल की बात की। तो सॉफ्ट पेंसिल आती है बी ग्रेड की, समझ गए। कई बार हम लोग पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो HB लिखा होता है, जो हार्ड पेंसिल होती है उसमें H लिखा होता है, जो सॉफ्ट होती है वो B होती है, ठीक है। तो इसमें जो सॉफ्ट पेंसिल है ये आपकी 2B 6B पेंसिल आती है, ठीक है। जितना भी बी रहेगा वो आपकी सॉफ्ट पेंसिल के अंतर्गत आती है। इस श्रेणी की पेंसिल बी ग्रेड में आती है, जिसमें चमकीला व कालापन अधिक होता है। इंजिनियरिंग में इस प्रकार की पेंसिल का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी में 2B से लेकर 6B, मतलब 2B 3B 4B 5B और 6B की पेंसिल आती है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 200 मिलीमीटर, ठीक है। 200 मिलीमीटर में 30/60 सेट स्क्वायर को व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसकी जो माप है, जो रेशियो RF 1/5 की माप पर चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपका RF ही आ गया, ये वाला 1/5, ये वाला आपका RF आ गया और ये आ गई इसकी लंबाई, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, LOS निकालेंगे और फिर एक बना देंगे सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या है, देखा होगा आपने, वो 3 त्रिभुज जैसे मिलते हैं, तो एक जो सेट स्क्वायर होता है वो होता है आपका 30/60 का, मतलब इसका एक कोण होगा 30 का, दूसरा कोण होगा 60 का और तीसरा होगा 90 का, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, सेट स्क्वायर बनाना है। सेट स्क्वायर ये आपका सेलुलाइड या प्लास्टिक का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और 2 सेट स्क्वायर होते हैं, एक आता है 30/60 का सेट स्क्वायर रहता है और दूसरा रहता है 45 का सेट स्क्वायर, जिसमें हमें 30 और 60 का सेट स्क्वायर बनाना है, वो भी इस RF का इस्तेमाल करके। अधिकतम दूरी ये लेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण लेकर एक सेट स्क्वायर यहां पर निर्मित कर देंगे। अब आ गए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है प्रश्न संख्या 3, हाफ सेक्शन का उदाहरण दीजिए। हाफ सेक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग बीच से काट देते हैं, ठीक है, तो वो हाफ सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने इसके क्या किया, इस ब्लॉक को यदि बीच से काट देंगे तो हमें एक आकृति कुछ चौकोर आकृति मिलेगी, ठीक है। और उसी में हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन बनाते हैं, लाइन खींच देते हैं। जैसे आपने जो कन्वेंशन में पढ़ा होगा, हाफ सेक्शन में मेटल का जो सेक्शन करते हैं, उसी टाइप का एक हाफ सेक्शन का उदाहरण है। फिर आगे आपका इसमें प्रश्न 3 का बा, निम्नलिखित की परंपरागत चित्र बनाइए। फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाना है आपको, नंबर फर्स्ट। सेकंड, गिलास का सिंबल बनाना है। सेक्शन लाइन, ठीक है, जो कि हम कन्वेंशन का जो वीडियो है उसमें इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आप उसको वीडियो देख लेंगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको देखना है गिलास कौन सा, कांच का सिंबल आपको बनाना है। फिर है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जहां पर कोई भी वस्तु कटी हुई दिखानी है वहां पर हम लोग सेक्शन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन लाइन को बनाना है।
गिलास और सेंटर लाइन और चैनल सेक्शन। चैनल होते हैं गाटर, देखा होगा आपने, एल शेप के आते हैं, यू शेप के आते हैं। तो इस चैनल सेक्शन का एक सिंबल बनाना है। फिर इसके बाद लॉन्ग ब्रेक लाइन, वो जो जिग जैग लाइन होती है ना, वो आपको बनानी है। लीडर लाइन, लीडर लाइन मीन मुख्य रेखा, तो ये थोड़ी डार्क बनाई जाती है, थिन थिक आती है, तो थिक लाइन जैसी इसको आप बनाएंगे। ए। फिर है प्रश्न संख्या 4, 1/500 की आरएफ के लिए एक डायगोनल मापनी बनाएगी। मतलब हमें क्या करना है, विकर्ण मापनी बनाना है। आरएफ हमारा इतना दिया हुआ है जिससे कि मीटर तथा डेसीमीटर मापे जा सके तथा यह मापनी 80 मीटर तक मापने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। मतलब अधिकतम दूरी आ गई। आरएफ हमें दिया है तो एलओएस ज्ञात करना होगा। तो एलओएस इक्वल टू आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ आपकी आ गई और मैक्सिमम लेंथ ये है, तो हमें एलओएस ज्ञात हो जाएगा और एलओएस की सहायता से हम लोग फिर इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायगोनल स्केल में हमें क्या करना है, देखिए डायगोनल विकर्ण मापनी है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, मीटर और डेसीमीटर प्रदर्शित करना है। ठीक। फिर आपके आ गए एक 40 मिलीमीटर व्यास तथा 70 मिलीमीटर ऊंचाई वाले कोण का आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए। ठीक है, तो कितना व्यास, जिसका व्यास कितना है 40 है और ऊंचाई है 70 मिलीमीटर। तो क्या बनेगा इसमें, ये कोण है, ये कोण नहीं है, ये कोण मतलब क्यों नहीं, जोकर की जो टोपी बनाते हैं हम लोग, वैसा यहां पे बनाना है। क्या है कि इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोण बनाना है, तो कोण नहीं है, जोकर की जो टोपी आती है शंकु आकार, वो बनानी है। तो क्या करना है, आपको एक सर्किल बनाना है और केंद्र से एक लाइन खींचनी है और उसको यहां पर जोड़ देना है। इसके बाद एक रेखा AB की लंबाई 60 मिलीमीटर है तथा यह बीपी में 45 के कोण पर झुकी है। बीपी में एंगल आपका 45 आ गया और एचपी के समांतर है। तो इसका एक सिरा ए बीपी से 20 मिलीमीटर के सामने है तथा यह एचपी से 10 मिलीमीटर ऊपर है। तो फर्स्ट एंगल में इसके प्रोजेक्शन बनाइए। मतलब ये समझो, ये आपकी जो रेखा है ना, ये हवा में तिरछी रखी हुई है। तो इसके हमें क्या करना है, व्यू बनाना, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहें तो इसमें आपका जो वीडियो है ये आपकी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। फिर आपके 7वां क्वेश्चन है, एक ऑप्टोमेट्रिक मापनी की बनाई। हाँ, ये क्या है, आइसोमेट्रिक मापनी। मापनी समझ गए, इसमें रिड्यूसिंग मापनी तथा इनलार्जिंग मापनी है। मतलब हमें क्या है, मापनी क्या होता है, किसी भी फिगर को जब बनाते हैं तो मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और ये मेजरमेंट आपके 3 टाइप का होता है। ठीक है, जैसे बताया था आपको कि किसी भी रेखा को बड़ा करना होता है या किसी भी फिगर को हम लोग बड़ा बनाते हैं या छोटा बनाते हैं तो आपका मापनी इसके अंतर्गत आती है। तो हम आपको इसमें थोड़ा एक बार और कंफर्म करके बताते हैं। मापनी फुल स्केल, ठीक है, फुल स्केल में क्या होता है, जो कि आपका अनुपात 1:1 की रहती है मापनी। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, मापनी को निर्मित कीजिए। तो पहले आपको लिखना है मापनी। मापनी क्या है, मापनी एक प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से कोई भी ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग मापनी कहते हैं। मापनी का यदि वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल, तो यह 3 प्रकार की होती हैं, फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इंक्रीजिंग स्केल। तो इनलार्जिंग स्केल कहलाता है आपका
बड़े रूप में बनाना किसी फिगर को, रिड्यूसिंग का मतलब बड़ा फिगर है उसको छोटे रूप में बनाना। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट है, तो रिड्यूसिंग स्केल, जब कोई ड्राइंग अपनी वास्तविक माप से छोटी आकृति में बनाई जाती है तब रिड्यूसिंग स्केल मापनी का प्रयोग किया जाता है। इस मापनी का अधिकतर प्रयोग सिविल इंजीनियरिंग में या जहां वस्तु को वास्तविक आकार से छोटा बनाना होता है वहां पर हम लोग लघु कारक मापनी, लघु गुणक या रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अथवा इनलार्जिंग मापनी। इनलार्जिंग मापनी कौन सी होती है आपकी, जैसे हम लोग इंक्रीजिंग मापनी भी कहते हैं। इस मापनी का प्रयोग मशीन, आरेखन या घड़ी के पुर्जे आदि बनाने के काम आता है। इसके अंतर्गत वस्तु की आरेखन उसके वास्तविक आकार से बड़ी बनाई जाती है, इसलिए इसे इनलार्जिंग मतलब दीर्घ कारक मापनी कहते हैं। इसका यदि रेशियो की बात करें तो ये होता है 2:1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है आपका, किसी 5 घरेलू सैनिटरी अथवा विद्युत फिटिंग के नाम लिखिए और इनके सिंबल बनाइए। सैनिटरी में आ जाता है आपका सिविल से संबंधित अथवा इलेक्ट्रिकल से संबंधित। तो इलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था पंखा, पंखे का आप सिंबल बना दोगे। फैन, ठीक है, फैन का सिंबल बना दो आप। इलेक्ट्रिक बेल, इसका सिंबल बना सकते हो। बल्ब, बल्ब का सिंबल बना सकते हो। फ्यूज, फ्यूज का सिंबल बना सकते हो। बजर, ठीक है, बजर का सिंबल बना सकते हो। और अगर आप, हाँ जी, लाइट प्लग, पावर, मैन फ्यूज बोर्ड, मीटर, इन सभी की आप सिंबल बना सकते हो। और अगर सैनिटरी की बात करें तो सैनिटरी में क्या है, जैसे कि आपको इंडियन टाइप वेस्टर्न सीट की सिंबल बना दो, पेडिस्टल टाइप यूरिनल की सिंबल बना दो। ये आपका सिंबल जो कि सिविल में इस्तेमाल होते हैं उनके सिंबल बना दो। पंप और आपके हॉर्स बल्ब, हॉर्स टैंक, ठीक, इन सब के सिंबल आप बना सकते हो। तो काफी इजी है पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार इस पेपर को पूरा करने की कोशिश करना, कि इसमें चांस बन जाते हैं आपके कि क्या पता यही क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दिया हुआ है। ठीक है, और वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बच्चे लाइक नहीं करते हैं। तो जैसा आप लाइक करते हैं तो वैसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमें भी लगता है कि हाँ ये टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।